कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए आज की जो हमारी वीडियो है एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं। आज के जो हमारे टॉपिक का नाम है MPSE 3 है। और देखिए जो वीडियो है मैं इसलिए अभी बना रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के काफ़ी इस पर कमेंट थे इस वीडियो को लेके। तो देखिए मेरे पास अब इसकी बुक तो अवेलेबल थी नहीं, तो मैंने सोचा अभी 1-2 दिन और लगते मेरे को, शायद मैं कल या फिर परसों तक बनाती। तो पर मैंने सोचा ऑनलाइन जो बुक है इग्नू की उससे कुछ आपके लिए हेल्प की जाए पहले, कि आपको कुछ बता दूं मैं इम्पॉर्टेंट जो है, ताकि आप भी पढ़ना भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी और फिर लगातार और भी एग्ज़ाम हैं, तो आप भी खाली ना बैठें। इसके लिए मैंने ये वीडियो बना दी है अभी। तो देखिए इसमें क्या है कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। और देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सभी स्टूडेंट को आपकी बुक डाउनलोड करनी है। आपकी जो एमए की MPS की बुक है वो आपको हिंदी मीडियम ऑनलाइन अवेलेबल है। आप लिखना इग्नू MPS स्टडी मटेरियल इन हिंदी, तो आपके पास आ जाएगी। वहाँ पे आप क्लिक करके आप अपनी बुक डाउनलोड कर लेना हिंदी में। उसके बाद देखिए बहुत ईजी है, इसमें कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ इस टाइम पे, और वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो अभी बनाई है। तो देखिए इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले कि एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहला ही चैप्टर आप जब इसका ओपन करोगे तो उसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पश्चिमी राजनीति है उसके विषय वस्तु के बारे में आपको बताना होगा उसमें, कि पश्चिमी राजनीति के विषय वस्तु क्या होते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि 1.3 पे लिखा हुआ है चैप्टर, जब आप खोलोगे तो 1.3 जो होता है उसमें लिखा है ना पश्चिमी राजनीतिक चिंतन प्राकृतिक और विषय वस्तु। तो आपके जो इसमें विषय वस्तु हैं वो इसमें से आपको पढ़ने होंगे। तो जब आप ये ओपन करेंगे तो इसका 1.31 आप पढ़ लेना। इसमें देखना विषय वस्तु के बारे में कुछ लिखा होगा, बस आपको थोड़ा थोड़ा 2-3 लाइनें आपको पढ़नी है, इसमें से कुछ ज़्यादा करना नहीं है। और देखिए मैं इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको अभी बता रही हूँ, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी भी। अब आपको मैं आपका लिए काम कुछ सौंप रही हूँ जो आपको करना है इन 2-3 दिनों में, मतलब जब तक मैं वीडियो ला रही हूँ तब तक आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ मैं उस वीडियो में नहीं करवाऊँगी इसलिए। तो देखिए और दूसरा इसमें पूछा जाएगा कि पश्चिमी जो है राजनीति के उसके महत्व बताने हैं। तो आप 1.4 पे महत्व आप देख सकते हैं, तो महत्व इसमें से आप पढ़ना। और देखिए इसमें थोड़ी इजी लैंग्वेज है, टफ नहीं है, मैंने अभी पढ़ी है इस बुक को, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, नहीं तो मैं खुद ही करवा देती है ना ये सब चीज़। तो ये दोनों चीज़ें आप कर लेना, अगर आपको टफ लगे तो कोई नहीं, तब भी मैं इसको कराऊंगी, पर जब तक आप पढ़ सकते हो पढ़ लेना। अब देखिए दूसरा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ अरस्तु का। मैं वो चैप्टर खोल लेती हूँ। देखिए जो अरस्तु ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अरस्तु में आपको क्या पढ़ना है, इसका जीवन परिचय पढ़ना है सबसे पहले आपको, कि इसके जीवन परिचय में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़नी है। जिसके स्टार्टिंग में लिखा है ना कि प्लेटो से भिन्न है अरस्तु, इसके बारे में, इनका जन्म हुआ ये जो लिखा हुआ है 384 और 322, ये जब हुआ था, इनों के बारे में, कहाँ हुआ था, कहाँ के निवासी थे, ये सब आपको सबके जीवन परिचय खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं जीवन परिचय आपको नहीं बताऊँगी और बहुत छोटा है। आपको एक की पॉइंट करके लिखने होंगे अपने एग्जाम में, अगर आप लिखेंगे तो आपके और अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे कि आपका समझ लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन आता है एक, तो उसमें आप जो भूमिका लिखते हैं और आपका क्वेश्चन आ गया कि अरस्तु के न्याय के सिद्धांत के बारे में बताइए, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले अरस्तु का जीवन परिचय लिखेंगे, कम से कम 2 से 3 लाइन का आपको भूमिका जैसे हम लिखते हैं उसमें आप अरस्तु के बारे में लिखेंगे कि अरस्तु उस टाइम पे हुए थे, यहाँ के निवासी थे, इन्होंने ये बुकें बनाई हैं, ये बुकें इन्होंने वो करी है, पब्लिश की है, ऐसे 3-4 लाइनें आपको लिख देनी है। तो जीवन परिचय आप खुद पढ़ना है इसमें, और इम्पॉर्टेंट है ये जीवन परिचय, सबका आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 10-10 नंबर के क्वेश्चन में भूमिका की जगह सबका जीवन परिचय आप लिख देना, तो पढ़ लेना। अगर आपको सन उन याद नहीं होते तो कोई नहीं, इनों की कुछ बातें तो आपको याद हो ही जाएंगी, की पॉइंट करके आप एग्जाम में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा टीचर के ऊपर जो आपका चेकर होंगे। तो इसलिए आपको मैं जीवन परिचय ऐसे बता रही हूँ कि ये आपके जीवन परिचय देखिए यहाँ से भी स्टार्ट है वैसे। 1 मिनट देखिएगा ना अरस्तु का जीवन परिचय, तो यहाँ पे देखिए आप थोड़ा शॉर्ट में ऊपर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ सीख सकते हैं कि इसका जीवन परिचय आपको देखना हो कि इसकी इन्होंने बुक कौन कौन सी करी। तो इन्होंने बहुत सारी बुकें हैं, तो उसमें से आप खाली 2-3 याद रख लेना जो इन्होंने बुक के बारे में। फिर इसका हमको करना है कि इनों का न्याय का सिद्धांत जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आपका आ सकता है। और देखिए स्टूडेंट जो ये बुक है इसमें से बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट देखिए तब भी मैं कुछ देख रही हूँ ज़्यादा, इसमें से जो भी स्टडी कर सकती हूँ मैं करके देख रही हूँ कि क्यों और ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट जो आ सकता है। बट इसमें से बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट मैं अपने अकॉर्डिंग आपको करा रही हूँ। बट आपको अदर से भी करने का कुछ सोर्स मिल रहा है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि है ना कहीं पता चले मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, मैं आपको न्याय का सिद्धांत करा रही हूँ,
इसमें मेरे को लगता है ये इम्पोर्टेंट और आएगा, पर है ना इसमें से न्याय के सिद्धांत की जगह उन लोग के और कोई दे दे, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पे, इनों के बारे में देखिए कितना कुछ है। देखिए यहाँ स्टार्ट होता है, अरस्तु के राजनीतिक दर्शन में प्लेटो और जो है प्लूटो है, इसके बारे में पूछ सकते हैं आपके, प्लेटो और अरस्तु के बारे में। और यहाँ पे देखिए न्याय के सिद्धांत तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि मैंने आपको यही करने को बोल रही हूँ अभी कि न्याय के सिद्धांत को आपको करना है, ठीक है। तो मैं आपको न्याय का सिद्धांत कराऊंगी, पर आपको क्या करना है कि न्याय के सिद्धांत आप पढ़ सकते हैं इस बुक में से, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ईजी और अच्छा लिखा गया है। तो मैं इसमें से आपको कराऊंगी सब। और पर आपको क्या करना है, सबसे पहले कि सबकी जो जीवनी होती है, जो वो होता है उन लोगों का परिचय होता है, वो तो पढ़ना ही है। उसके बाद देखिए संपत्ति के ऊपर अरस्तु ने लिखा है, क्रांति के ऊपर लिखा है, राज्य के ऊपर लिखा है। तो अरस्तु की अगर एक चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी, बट मेरे को लगता है कि न्याय का सिद्धांत आ सकता है, तो मैं इसी पे आपको कराऊंगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो देखती हूँ, अगर आपके किसी और चीज़ों में आए होंगे तो मैं इनों को भी कवर कराऊंगी, कि अगर आपके 2019 और 18 के में भी आए होंगे ये वाले, तो मैं आप वो भी देखती हूँ। बट आप है ना क्या करोगे, सबसे पहले अरस्तु का जीवन परिचय लिख के एक पेपर में लिख लेना आप, जिससे कि सारे जीवन परिचय आप एक छोटी सी पतली सी कॉपी बना लो अगर आपके पास टाइम है तो, या एक पेज पे सबका लिखते रहो, सके सबका अलग अलग लिखते रहो। और बाकी क्या करोगे आप कि न्याय का सिद्धांत आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 3.4.1 पे आप जाना, न्याय का सिद्धांत आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा और कौन से इम्पोर्टेंट है। और देखिए जब आप 9th चैप्टर में जाएंगे इसके, तो जो एडमंड हैं, ये बार्कर जो हैं, इनके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इनों का भी आपको जीवन परिचय पढ़ना है, जैसे मैंने आपको अरस्तु का बताया है, इनों का जीवन परिचय देखते हैं। या प्रस्तावना में आप मतलब कि प्रस्तावना में बहुत सारी चीज़ें, या तो फिर आप इसमें से ही पढ़ सकते हो, कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, इसमें से बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसमें, या आप इसमें से पढ़ लो, या फिर यहाँ से आएगा ना, इसमें तो लिखा हुआ नहीं है इनों का जीवन परिचय, बस वो ऊपर ही है जो है, तो आप यहाँ से ही पढ़ना, यहाँ से आप पढ़ना इसका जीवन परिचय। और देखिए इसमें किसके बारे में पूछा जाता है, ये आपको 9.5 दिख रहा होगा, यहाँ पे जो नागरिकता है ना, लोकतंत्र और नागरिकता, इनों के बारे में इसका पूछा जाता है एग्जाम में। और देखिए ये सब तो आपने बीए में भी पढ़ा होगा, क्योंकि बीए में भी ये सब थे, अरस्तु, प्लेटो जो है आपके, थॉमसन है, जीएस मिलर, ये सब आपके बीए में भी होंगे, तो शायद आपको थोड़ा बहुत इनों के बारे में याद होगा। नहीं है तो आप इनों का पहले प्लीज़ ये सब जीवन परिचय पढ़ना, और जो मैं आपको ये बता रही हूँ आप पढ़ लेना, इसमें बहुत ईजी लिखा हुआ, पॉइंट वाइज भी है इसमें से। और बाकी तो मैं आपको समझा ही दूंगी, बाकी मैं आपको एडवांस में ये सब इसलिए बता रही हूँ कि अभी आपके पास टाइम है और आप पढ़ सकते हैं, तो इसको पढ़ लें। और जीवन परिचय तो मस्ट है आपको पढ़ना, क्योंकि उस टाइम पे मैं आपको जीवन परिचय नहीं बताऊंगी, जो इनों के इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में पूछा जाता है वो बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये बार्कर के बारे में 9th चैप्टर में आपको मिल जाएगा। और बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि अब नेक्स्ट है, देखिए अगर आप 8th इकाई में जाएंगे, 8th चैप्टर में जाएंगे, तो यहाँ जीन जॉन्ग रूसो है, जो आपके, इन्हों को रूसो के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो ये जो रूसो है, इन्हों के नागरिकता के बारे में पूछा जाता है। 8.4 पे आपको दिख रही होगी, नागरिक समाज की समालोचना, 1 मिनट, हाँ यही है, ये नागरिक समाज है ना, जो ये नागरिक समाज के बारे में आप इसका पूछा जाता है। तो आप नागरिक समाज के बारे में पढ़ना इसमें से, और जो प्रस्तावना ये पढ़ लेना, पहले सबकी प्रस्तावना आप पढ़ लो, ताकि आपको पता चल जाए किस प्रकार के विचारक थे। जैसे अरस्तु हैं, तो अरस्तु के जो गुरु थे वो थे प्लेटो, ठीक है। और जो जिन्होंने अरस्तु से शिक्षा ली थी वो थे सिकंदर ने अरस्तु से शिक्षा ली थी, और ये कहाँ पे हुए थे, और अरस्तु किस प्रकार के विचारक थे, ये सब चीज़ें आप अगर उन लोगों का परिचय पढ़ लोगे तो आपको कुछ थोड़ा समझ आ जाएगा, जब मैं समझाऊंगी तो और अच्छे से आ जाएगा। तो इसलिए इन सबको मैं आपको पढ़ने को बोल रही हूँ, और बुक में से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने जब पढ़ा तो मेरे को लग गया कि ये ईजी है, इतना टफ नहीं है। क्योंकि आप जब मैं आपको जब अपने उससे पढ़ाऊंगी ईजी नोट से, तो उससे क्या होगा, उसमें भी सेम यही लैंग्वेज मिलेगी आपको। क्योंकि देखिए वर्ड्स तो नहीं बदल सकते, अगर उन्होंने जहाँ कहीं उन्होंने जैसे कि समझ लीजिए कोई देश है, या फिर कहीं उन्होंने कुछ विद्यालय बनाए कुछ है, तो वो वर्ड्स तो वही रहेंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए ये वर्ड सारे सेम आपको उसमें मिलेंगे, बस हल्का फुल्का चेंज मिलेगा, तो इसलिए आप इनों का पढ़ लेना। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको। देखिए आप जब 4th इकाई पे आएंगे, तो ये जो थॉम्स है, इनों के बारे में पूछा जाता है। ये अलग थॉम्स है, वो थॉमसन हॉब्स जो है वो अलग है, इनों का अलग है, ठीक है, सरनेम अलग है। तो जब आप इस पे 4th इकाई पे जाएंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि 4.3.2 पे देखेंगे कि विविध और राज्य, तो इनों का इसके बारे में भी पूछा जाता है, विविध और राज्यों के बारे में। तो आप इनों का जीवन परिचय पढ़ के ये पढ़ सकते हैं। देखिए ये सब आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाई हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए ये 6th इकाई पे जाएंगे, तो ये आपका थॉमस हॉब्स है, इन्हों के आपका पूछा जाता है यहाँ पे
प्राकृतिक अधिकार इसमें आपको दिख रहा है, प्राकृतिक अधिकार ये रहा। 6.3 पे आप देखेंगे तो आपको प्राकृतिक अधिकार दिख जाएगा। तो आपको इसका परिचय और प्राकृतिक अधिकार के बारे में पढ़ना है। देखिए मैं आपको इसमें से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पूरा चैप्टर तो आपको अब पढ़ना नहीं है ना। इसमें से जो मैं बता रही हूँ वो इकाई जब आप खोलोगे, जैसे इसमें आप 6.3 पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, बहुत थोड़ा थोड़ा आपको मैं इसमें से बता रही हूँ, है ना। तो आप पढ़ सकते हो। फिर उससे क्या आएगा, आप भी पढ़ लोगे, जब मैं समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर आपको वापस से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की, परंतु सीधा जब मैं आपको पढ़ाऊँगी और आप वापस से नहीं पढ़ोगे, रिवाइज तो करोगे नहीं 2-3 बार, है ना, तो क्या होगा, एग्ज़ाम के टाइम पे आप सही से नहीं लिख के आ पाओगे। क्योंकि ये नॉर्मल वैसे नहीं है जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, गांधी जी के बारे में नॉर्मल पढ़ते हैं तो बना के लिख के आ जाते हैं, मानव सुरक्षा के बारे में एक बार पढ़ते हैं तो लिख के आ जाते हैं। वैसा नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर, ये जो बुक है ये अलग है। इसमें आपको टिपिकल लैंग्वेज मतलब लिखनी पड़ती है, जैसे कि उन्होंने क्या किया, उनके बारे में लिखना होता है और सब कुछ एक्यूरेट याद होना चाहिए इसमें। क्योंकि कभी पता चले आप मैकावली का अरस्तु में लिख के आ रहे हैं कि मैकावली ने ये किया, आप अरस्तु में लिखे, तो इसमें मतलब कि मैच हो सकता है, सब कुछ मिक्स हो जाता है माइंड में। तो इसलिए आप भी पढ़ो और मैं वीडियो बनाऊंगी तो वो भी देखो, जिससे कि आपको सबके बारे में अलग अलग सही से पता हो। और सबके की पॉइंट लिख सकते हो अगर आपको लिखने हो तो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कोई याद नहीं रहेंगे या फिर मैं भूल ना जाऊँ, तो सबके की पॉइंट ज़रूर लिख लो। जैसे कि अरस्तु ने किस बात पे बात की है, न्याय के सिद्धांत पे, मैकियावेली ने प्राकृतिक अधिकार पे बात की है कि सबको प्राकृतिक अधिकार देना ज़रूरी है और सबको जन्म सिद्ध अधिकार है। ये ऐसे सबके की पॉइंट लिखो जिससे कि आपके लिए हेल्प होगा। मैं आपको देखो सजेशन दे सकती हूँ, बाकी करना सब आपका काम है ना। मैं आपको समझा सकती हूँ, बाकी आप करो ना करो वो सब आपके ऊपर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आप जॉन लॉक हैं, ये जॉन लॉक के बारे में आप देखेंगे। इनका जीवन परिचय पढ़ने के बाद आपको 6.6 दिख रहे हैं ना, सहमति, प्रतिरोध और सही गुणता को आप बोलते हैं सहनशीलता। तो इसके बारे में पूछा जाता है और जॉन लॉक का परिचय और ये आप पढ़ लेना 7.6 पे। तो ये सब जो मैं बता रही हूँ आप लिख भी सकते हैं, कहीं टिक भी लगा सकते हैं, फिर वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और बताती हूँ आगे मैं आपको। और देखिए हम आप 13वीं इकाई पे जाएंगे तो जेएस मिल। और देखिए जेएस मिल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेएस मिल पे महिलाओं के अधिकार के बारे में हमेशा आता है। और जिसके अरस्तु के न्याय के सिद्धांत हो गए, थॉमसन के आपके मैंने बताया ना राज्य और विविधता, ऐसे ही मैकावली तो अभी मैंने दिखाया नहीं, मैकावली बताऊंगी। तो जेएस मिल के आप स्त्रियों का जो अधिकार है ना 13.3 पे आप देखेंगे, तो ये ज़रूर पढ़ के जाना और इनका जीवन परिचय भी आप पढ़ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। तो देखिए अभी मैं आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, क्योंकि बाकी और भी लिखे हैं बट वो मेरे को अभी देखने पड़ेंगे। तो मैंने आपको जेएस मिल बताया, अरस्तु बताए हैं, मैंने आपको थॉमसन भी बताया जो अलग से उनका सरनेम था, एक थॉमसन हॉब्स भी बताया, एक जॉन लॉक बताए हैं, एक रूसो बताया, एक बर्क बताया, एमंड बर्क कुछ करके वो बताया। तो देखिए अभी तक आप इतने पढ़ लो, इन्हों के सबके जीवन परिचय, इन्हों के सबके जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट, तो आप लिख लेना उसको। जब मैं आपको बता रही हूँ वहाँ पे 9.3 9.4 जो भी बोलती हूँ उसको लिख लेना, फिर आप बुक में देखना और बुक में पढ़ लेना। आज रात तक या कल सुबह तक आप पढ़ लोगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि देखिए ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बहुत ईजी चीज़ें लिखी रखी है इसके अंदर कि उन्होंने किस प्रकार के दार्शनिक थे, वो क्या सोचते थे लोगों के बारे में, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सको, क्योंकि इन्हों के बारे में ज़्यादा बना के आप लिख नहीं सकते हो, क्योंकि इन्हों के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं थोड़ी थोड़ी, जैसे कि वो सिद्धांत, वो दार्शनिक काल्पनिक थे या फिर क्या कहते हैं ऐसा सोचते थे, तो वो सब चीज़ें आप है ना बना के सब में नहीं लिख सकते। अभी तक जितने एग्जाम हुआ उनके अंदर तो कॉमन चीज़ें थी जो आप लिख सकते हो खुद से भी, बट इसके अंदर लिखना थोड़ा वैसा रहता है। तो आप है ना इन्हों को पढ़ लो, आपके अच्छे के लिए मैं बता रही हूँ, अभी से आप पढ़ लोगे तो सही रहेगा। बाकी मैं बुक देखो कल लेके आती हूँ, जो भी आज तो 2 अक्टूबर था, सब बंद था, ठीक है। और मेरे को ऑनलाइन ये बुक दिखी तो मैंने ऑनलाइन इसको देख के जो मेरे को लगा सही वो मैंने अभी आपको बता दिया। बाकी आप मेरे को अभी कमेंट करते हो तो मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बना के दे देती हूँ कल में, क्योंकि कल में मैं आपको आंसर नहीं करवा सकती, कल मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बता सकती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये कर लो, ताकि आप क्या करो। और मैं साथ में ना उसके वो भी लिख दूँगी कि ये कौन से उस पर मिलेंगे, या तो फिर आपको मैं खाली चैप्टर से बता दूँगी, आपको तो नाम से चैप्टर मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारे आपके राइटर के नाम से ही पूरे चैप्टर हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना देती हूँ, फिर आप क्या करो कि आंसर उसका बुक में देख लो, अगर आप पढ़ सकते हो जितना आपके पास टाइम है अभी। फिर बाकी मैं परसों इसकी वीडियो बना पाऊँगी, फिर कल रात तक तो मेरे को टाइम लगेगा अभी, क्योंकि औरों की भी अभी मैं बनाई हूँ, तो कल मैं कुछ अपलोड करूँगी, कुछ वीडियो मैं आपको बता देती हूँ जिसकी आपका
MPSC 6 है, द्वंद्व और समाज ऐसे कुछ करके है बुक, उसकी मैं एक 2018 की अपलोड करूँगी। बाकी मैं मैट 2 की 2018 की अपलोड करूँगी और MPSC 7 का 2019 की अपलोड करूँगी। ये सब चीज़ें मैं कल करूँगी। तो देखिए मैं अभी ये 2 दिन में खाली नहीं बैठी थी, बहुत सारा काम किया था, मैंने नोट्स बनाए हैं सारे बैठ के 2018-19 जितने मेरे से हो सके। बाकी मेरे को अभी और भी बनाने हैं। तो देखिए मेरे को अकेले ये सब जब करना पड़ता है तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट कल मैं सोचूँ कि 2-3 वीडियो साथ अपलोड कर दूँ जो मैंने अभी आपको बताई है। फिर उसके बाद ये जो बाकी और भी बहुत सारे बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2018 है, 19 है, तो ये सबका करके बहुत सारा है अभी मेरे पास काम। तो अभी मैं जितना बोल रही प्लीज़ आप उतना कर लो, क्योंकि मेरे को टाइम लग सकता है अभी MPSC 3 के बारे में, और 7 को आपका एग्ज़ाम भी है, तो मैं इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझको। तो प्लीज़ आप इसको पढ़ लेना, आप ही के लिए अच्छा होगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप पढ़ लोगे तो सही रहेगा, है ना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और देखिए मैंने ये वीडियो बनाने के लिए भी पढ़ा है इस बुक को पूरे को, तो अगर जब मैं पढ़ सकती हूँ आपके लिए बुक, तो आपको तो ऑब्वियसली पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका तो एग्ज़ाम है। आपको स्टूडेंट को मैं एक बात बताती हूँ कि देखिए मेरे को एग्ज़ाम नहीं देना कोई भी, आपको एग्ज़ाम देना है, बट मैं पढ़ रही हूँ इन सब चीज़ के बारे में बुक से, जहाँ से भी मेरे को जो भी सोर्स मिल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, हार्ड कॉपी है, फिर सॉफ्ट कॉपी है, या फिर जो भी 2018-19 के जो होते सब कुछ जो होता है वो सब चीज़ मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ने का रीज़न ये है कि मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँ, नहीं तो अगर मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बना दूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पता है कुछ नहीं, जब तक मैं पढ़ूंगी नहीं तो पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं मेरे को पता चलेंगे कि क्या क्या आ सकते हैं, क्या रिपीट हुए हैं, किस में से इस बार बन सकता है ना। तो मैं जितना पढ़ रही हूँ अगर आप उतना पढ़ लो ना तो 100% है कि आपके 80 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। जितना मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ आप उतना अपने लिए पढ़ लो एग्ज़ाम के लिए, तो आपके 80 से प्लस ही मार्क्स आएंगे। क्योंकि देखिए मेरे को बहुत उसको डीपली पढ़ना पड़ता है कि हाँ क्या इसके अंदर बताया गया है, क्या इसके अंदर हो सकता है। तो प्लीज़ आप भी अपने लिए कुछ थोड़ा करो, थोड़ा पढ़ लो बुक में से ऑनलाइन जो है। और मैं भी आपको ऑनलाइन वही बुक बोल रही हूँ जो ईजी है आपके लिए, जो टफ होती है वो मैं खुद ही नहीं बोलूँगी आपको कि पढ़ो, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा उसमें लिखा क्या है ना। तो इसलिए आप ऑफलाइन ये जो है बुक ये ईजी है और अच्छी भी है, तो इसको आप पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो। क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने में अगर टाइम लग जाएगा तो आपकी एग्ज़ाम ना ख़राब जाए, बस मैं ये नहीं चाहती हूँ। क्योंकि देखिए जब मैंने अभी इससे पहले MPSC 4 की जो वीडियो अपलोड की थी, मैं चाहती तो नहीं करती क्योंकि बुक थी नहीं मेरे पास, है ना। बट क्या था कि मैं नहीं चाहती थी कि आप जब इतने अच्छे पेपर दे रहे हो, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के सब अच्छे जा रहे हैं, तो एक पेपर अच्छा ना आ जाए और आगे फिर आप सोचो। तो इसलिए जितना हो सकता था मैंने उसके लिए रात में 2-3 बजे तक बैठ के करे हैं, नोट्स बनाए हैं। आप सभी को पता होगा जब मैं वीडियो अपलोड कर रही थी तो ऊपर टाइम भी लिखा आ जाता है मेरे इस फ़ोन में, तो सब कुछ पता चल रहा था कब वीडियो बन रही है कब नहीं। तो आप देखो सुबह 8 बजे उठ के मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसके अंदर 6-7 बजे उठ के कुछ उसमें नोट्स करे होंगे, रात में 12 बजे तक 1 बजे तक। तो देखिए आप जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ प्लीज़ आप उसका 50% भी कर लो तो बहुत होगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, जिससे कि आप मेरे को फिर कमेंट में बताओगे मैम ऐसे मार्क्स आए हैं, अच्छे आए, तो मेरे को और प्राउड फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलो कुछ मेहनत की, उसका कुछ तो मतलब कि उसका कुछ भी परिणाम जो बोलते हैं वो सब आया। तो प्लीज़ आप भी मेहनत करिए। और आप अगर आपको अच्छा लगता है मैं वीडियो बना रही हूँ, आपके लिए हेल्पफुल है, आपके एग्ज़ाम अच्छे जा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ कि अभी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं हाल फिलहाल में, उनको पहले से पता ही नहीं था चैनल के बारे में, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि वो इस टाइम पे अब सब्सक्राइब कर रहे हैं जब उनके आधे पेपर हो भी चुके हैं। इसका तो उनको पहले पता नहीं था, तो आप बताएंगे तभी स्टूडेंट्स को पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में कल आपके लिए कुछ वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो और हाँ स्टूडेंट एक और बात याद आई कि मैंने ना MPSC 7 जो होते हैं या फिर MGP 7 है, आपके कुछ जो कोड है उसके मैंने चैप्टर्स बना रखे हैं, 2019 का अपलोड भी कर रखा है, तो प्लीज़ वो भी ज़रूर देखिए। और MBD 2 के मैंने 2 चैप्टर भी बना रखे हैं, तो मैंने किसी भी चैप्टर्स भी बना रखे, 2019 का भी करा रखा है। तो जब तक आप फ्री हैं, आपको लग रहा है कि कुछ पढ़ने को मिल नहीं रहा आपको, तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। वो मैंने ऐसे नहीं बनाई है कि वो आपके लिए हेल्पफुल है, वो बहुत हेल्पफुल है। अगर आप चैप्टर्स भी पढ़ के जाएंगे तो फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितना मैंने अभी तक अपलोड कर रखा है आप उन सब चीज़ को देख सकते हो, उन सब चीज़ को सुन सकते हो, क्योंकि मैं उनमें से ही सारे क्वेश्चन आपके लिए तो बनाऊँगी, अलग से तो बनाऊँगी नहीं कुछ भी, है ना। जिसके MPSC 7 के मैंने ज़्यादा कुछ चैप्टर है नहीं, 1 ही 2 है, पर 2019 सॉल्व करा रखे हैं, तो वो आप देखिए, ताकि आपको 2019 पे टेंशन ना हो। 18 भी उसमें से ही आधे क्वेश्चन तो है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मेरे उसमें से निकलेंगे 2-4 और देखिए। और MGP 7 जो है आपका
MGP 7 या कुछ है जिसको गांधी पश्चात राजनीति है, ऐसा कुछ है जो आपका 14 को है शायद से। तो वो आप पढ़ लीजिए। उसके तो मैंने 6-7 चैप्टर कुछ करवा रखे हैं लगभग, तो वो सारे चैप्टर आप पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपके कुछ एग्ज़ाम में तो छुट्टी है ही नहीं, बिल्कुल हॉलीडेज़ नहीं है। तो आप अभी क्या कर सकते हैं, जो वीडियो अपलोड है वो पढ़िए, और जब मैं कल अपलोड करूँगी उन्हों को पढ़िए। जितनी बार आप सुन सकते हैं वीडियो को, जितनी बार देख सकते हैं, नोट्स बनाइए अगर बना सकते हैं तो, या फिर उसको ध्यान से सुनिए 1-2 बार, और उसकी क्या कहते हैं जाके जब एग्ज़ाम में लिखे तो अच्छे से आपके मार्क्स हैं। बस मेरे को इतना ही आपको बोलना है। और देखिए स्टूडेंट, अगर आपको कोई PDF से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर लिखती हूँ, तो वो नंबर आप मेरे को कर सकते हैं। और आपको कोई भी PDF चाहिए, जो भी है आप मेरे को उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आपके लिए तो कमेंट बॉक्स है ही, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख के बता सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है जो भी है, तो मैं उसका सोल्यूशन करूँगी जो मेरे से पॉसिबल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।